मेरे हमवतनों भारतवासियों, आप सबको कुलवंत सिंह का कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, जब से 14 मार्च को रशियन फाइटर जेटों ने अमेरिका का MQ-9 ड्रॉ ब्लैक सी में घेर कर मारा है, तब से तीसरा विश्व युद्ध होने के आसार नज़र आने लगे हैं। क्योंकि अब लड़ाई यूक्रेन और रूस के बीच नहीं रही, बल्कि ये लड़ाई अब विश्व युद्ध का रूप ले रही है। एक तरफ नाटो के 30 देश और अमेरिका का गुट है, तो दूसरी ओर रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान, सीरिया आदि देशों का गुट है। अब इनके बीच युद्ध होना तय है, क्योंकि इनको समझाने वाला तो कोई है नहीं। यूएनओ की सुरक्षा परिषद की तो यह सुनते नहीं। इनके पास वीटो पावर जो है, तो पूरी दुनिया क्या खामोश रहकर यूं ही बर्बाद हो जाएगी। अब तो पोप फ्रांसिस ने भी कह दिया है कि तीसरा विश्व युद्ध 2022 से शुरू हो चुका है। जिस प्रकार से ये बड़े देश परमाणु बम बनाकर बैठे हैं, अगर सब चल गए तो युद्ध जीतेगा कोई नहीं, बल्कि पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। अब सवाल खड़ा होता है कि दुनिया को तबाह होने से कैसे रोका जाए। तो मेरे दिमाग में कुछ सुझाव आ रहे थे, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला सुझाव ये है कि यूएनओ में 193 देश मेंबर हैं और सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं। इन 15 मेंबरों में 5 परमानेंट मेंबर हैं: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और इंग्लैंड। अब इन 5 मेंबरों को वीटो पावर भी दे रखी है। अब इन 5 मेंबरों को वीटो पावर क्यों दी गई थी? ताकि भविष्य में तीसरा विश्व युद्ध ना हो। मज़ेदार बात यह है कि जिन देशों को यह जिम्मेदारी दी गई थी, वही देश तीसरा विश्व युद्ध लड़ने जा रहे हैं: चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस और यूके। अब सबसे बड़ा रोल दुनिया के 188 देशों को प्ले करना होगा। यूएनओ की जनरल असेंबली की कुछ तुरंत मीटिंग बुलानी होगी, जिसमें चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस और यूके की वीटो पावर को अबॉलिश करना होगा या रद्द करना होगा, क्योंकि यही देश तीसरे विश्व युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं और अपनी परमाणु शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। जब इनकी वीटो पावर समाप्त हो गई, तब इनकी थोड़ी नकेल पड़ जाएगी और तब जाकर इनको समझ आएगी कि दुनिया के देश अब इनके ऊपर अंकुश लगाने लगे हैं। तो थोड़ा इन देशों पर प्रेशर आएगा, फिर ये देश लड़ने की बात छोड़कर टेबल पर बैठकर मसले हल करेंगे। दूसरा सुझाव ये है कि जनरल असेंबली को एक और रिजोल्यूशन पास करना होगा। जिस देश के पास कोई भी परमाणु बम है, वह उसको डिसमेंटल करेगा और भविष्य में कोई परमाणु बम का निर्माण नहीं करेगा। परमाणु शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ ऊर्जा के लिए या बिजली उत्पादन के लिए होगा। तीसरा सुझाव यह है कि जो यूएनओ के पास पीस कीपिंग आर्मी है, वो सिर्फ 81,820 है, यानी कि 1 लाख से भी कम है। तो फिर दुनिया के बड़े बड़े देश इससे क्यों डरेंगे? क्यों यूएनओ की बात को मानेंगे या क्यों ये सुरक्षा परिषद की बात को सुनेंगे? तो मेरा कहना है कि यूएनओ के पास कम से कम 1 करोड़ की पीस कीपिंग आर्मी होनी चाहिए, ताकि हर देश सुरक्षा परिषद की या जनरल असेंबली की बात को अनसुना ना करे। हर देश को यूएनओ का डर हो। चौथा सुझाव यह है कि सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल में के मेंबर की गिनती बढ़ानी चाहिए। अब 15 की बजाय 21 मेंबर की सिक्योरिटी काउंसिल बनानी होगी और इसका पुनर्गठन करना होगा, जो इस प्रकार से किया जा सकता है। दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट हैं। इसके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया, इसमें 1 देश आता है, 1 मेंबर। अफ्रीका, जिसमें 53 देश आते हैं, 5 मेंबर। एशिया, जिसमें 48 देश आते हैं, 5 मेंबर। और नॉर्थ अमेरिका, जिसमें 7 देश आते हैं, 2 मेंबर। साउथ अमेरिका, जिसमें 17 देश आते हैं, 3 मेंबर। और यूरोप, जिसमें 44 देश आते हैं, 5 मेंबर। तो इस हिसाब से टोटल 21 मेंबर की एक सिक्योरिटी काउंसिल जो है
वो बैलेंस सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसका गठन किया जा सकता है। ये काम जितनी जल्दी हो सके करना होगा, वरना इस धरती पर ना कोई जीव जंतु बचेगा और ना ही किसी प्रकार की वनस्पति होगी। धरती और स्पेस दोनों गैसों से भर जाएंगे। एक चीज़ और दिमाग में आ रही है, आखिर ये देश लड़ किस लिए रहे हैं? इनकी लड़ाई की वजह क्या है? जबकि अमेरिका के पास 50 स्टेट वाला एक संपन्न देश है और रूस के पास सबसे ज़्यादा भूमि है, चीन के पास भी काफ़ी बड़ी जनसंख्या और भूमि है, फिर लड़ाई किस बात की है? लड़ाई वर्ल्ड ऑर्डर की है। वर्ल्ड ऑर्डर की हो रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वर्ल्ड ऑर्डर नाटो और WTO का चल रहा था, लेकिन कोल्ड वॉर में 1991 में WTO अबॉलिश हो गया या भंग हो गया, तो WTO के बहुत सारे देश नाटो में शामिल हो गए। अब नाटो के 12 मेंबर से बढ़कर 30 मेंबर हो गए और वर्ल्ड ऑर्डर नाटो और अमेरिका का चलने लगा। अब रशिया बैक फुट पर चला गया और उसका वर्ल्ड ऑर्डर समाप्त हो गया। यही बात रशिया को परेशान कर रही थी। पुतिन जब सत्ता में आए 1999 में, तब से उन्होंने अपनी वर्ल्ड ऑर्डर वाली पोजीशन को हासिल करने के लिए अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। जब से पुतिन ने यूक्रेन पर अटैक किया है, उसने 2 मकसद हासिल कर लिए हैं। एक तो यूक्रेन का काफ़ी बड़ा हिस्सा रूस में शामिल कर लिया है और दूसरा नाटो को बैक फुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। पिछले 1 साल से वर्ल्ड ऑर्डर पुतिन का चल रहा है। नाटो के 30 देश खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। मेरा कहना यह है कि वर्ल्ड ऑर्डर ना अमेरिका, ना रूस, ना चीन या किसी और कंट्री के पास हो। वर्ल्ड ऑर्डर सिर्फ UNO के पास हो। इसीलिए इन 5 देशों की वीटो पावर को समाप्त करके UNO की सुरक्षा परिषद को मजबूत करना होगा, ताकि वर्ल्ड ऑर्डर सुरक्षा परिषद का हो, ना कि अमेरिका, रूस या किसी और कंट्री का। अब मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ और अंत में इतना कहना चाहता हूँ कि पावर किसी देश या गुट के पास ना हो, बल्कि सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल के पास हो, तभी विश्व में शांति हो सकती है। इसके लिए वीटो पावर को जल्द से जल्द समाप्त करना होगा, तभी ये देश बातचीत के लिए टेबल पर आएंगे। धन्यवाद। अगर किसी को कोई शंका है या कोई प्रश्न है तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा कनाडा में फ़ोन नंबर 604 321 4444 है। 604 321 4444। थैंक यू।